नमस्कार, स्वागत है आपका। बीते दिन जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश कर दिया है। इस बजट के साथ टैक्सेस को लेकर के कई सारे बदलाव किए गए हैं, जिसको लेकर के लोगों में काफी कंफ्यूजन है। अब इसमें बात ये है कि प्रॉपर्टी को लेकर के, चूंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस को लेकर के बदलाव किए गए हैं। इसमें अब सवाल कंफ्यूजन थोड़ा सा ये बढ़ गया है लोगों में कि मकान की बिक्री या जमीन की बिक्री या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की बिक्री करने पर उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब इस कंफ्यूजन को लेकर के लोग काफी परेशान हैं, तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, इन्वेस्टमेंट और टैक्सेस के एक्सपर्ट, बीपीएन फिनकैप के डायरेक्टर और सीईओ श्री निगम जी से जानेंगे इस पर कि क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाला टैक्स, और इस पर चर्चा करेंगे। जी, स्वागत है आपका निगम जी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी कोई चेंजेस होते हैं, चाहे वो जिंदगी में हो चाहे कोई हो, तो पहला रिएक्शन होता है नो, या ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, पुराना वाला सिस्टम अच्छा था। तो मैं यहां कोशिश करूंगा आपको समझाने की 3 एग्जाम्पल के साथ। अगर हमने प्रॉपर्टी 5 साल पहले खरीदी है, 10 साल पहले खरीदी है और 15 साल पहले खरीदी, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। आपको पता ही होगा कि जो बजट है इसमें 2 चेंजेस किए हैं मेनली। पहला, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 20% से 12.5 कर दिया है, और 2001 के बाद जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसको आप बेचेंगे तो उस पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं कैलकुलेशन में पुराने रिजिम और नए को कंपेयर करूंगा। जनरली ये देखा गया है कि प्रॉपर्टी में जो रिटर्न आती है वो इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा आती है। इस समय इन्फ्लेशन हमारा 4% से 5% के बीच में, और रिटर्न हमारी प्रॉपर्टी की 12% से लेके 16% के करीब रिटर्न आई है। तो मैं पहला एग्जांपल जो आपके सामने ले रहा हूं, और वो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हो सकता है किसी केस बेसिस पे पर्टिकुलर 1 और 2 केसेस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 रुपए है 5 साल पहले 2019-20 में, और आपको जो इंडेक्सेशन है 24-25 का वो होगा 363, और 2019-20 में 289, तो आपका जो इंडेक्सेशन फैक्टर है वो कितना है 1.26। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हुई 100 इंटू 1.26 मतलब 126 रुपए। जब 126 रुपए हुई, और अगर आपने प्रॉपर्टी 250 रुपए में बेची है, तो आपको रिटर्न पर एनम कितना आया 20%। अगर कैपिटल गेन हम ओल्ड से कैलकुलेट करें तो हमारे को कैपिटल गेन कितना हुआ 124 रुपए, और उस पे हमें टैक्स देना है 20%, तो अप्रोक्सीमेटली 24.8 हुआ। लेकिन अगर हम न्यू रिजिम में जाते, जो अब नए रूल्स आए हैं, तो हमारा कैपिटल गेन कितना हुआ 150, और उस पे हमें टैक्स देना है 12.5 मींस 18.8। तो आप यहां देखेंगे कम है। लेकिन अगर आपकी सेल्स वैल्यू में मान के चलता हूं कि चलिए 250 ना मिलके आपको 170 ही मिली, तो इसका मतलब आपकी रिटर्न कितनी है 11.2%, और कैपिटल गेन आपका ओल्ड के हिसाब से कितना है 44, और टैक्स आपको कितना देना है 8.8 रुपीज, और नए में 70 रुपीज आपका कैपिटल गेन है, और आपको टैक्स देना है 8.75। तो ये मैंने कैलकुलेशन ली है 5 इयर्स के लिए। सिमिलरली अगर हम 10 साल पहले हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, मतलब 2014-15 में, तो हमारे को जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने वही 100 रुपीज रखी है, और जो CII है वो 2014-15 में 240 है, मतलब इंडेक्सेशन फैक्टर 1.51 है।
इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हुई? 151। मतलब अगर मैंने वो प्रॉपर्टी जो कॉस्ट ली जाएगी वो 151 ली जाएगी पुराने उससे। सेल वैल्यू मैं दो लूंगा, एक 400 और एक 240 की। 400 रुपए की अगर मैंने सेल्स वैल्यू है तो मुझे रिटर्न कितनी मिल रही है? 14.9%। मेरा कैपिटल गेन कितना है? 240। और मुझे टैक्स कितना देना है? 49.8 रुपीज। सिमिलरली कैपिटल गेन न्यू में कितना है? 300 रुपए, बट मुझे टैक्स कितना देना है? 37.5, जो पिछले से कम है। अगर सपोज मैं 400 बहुत ऑप्टिमिस्टिक मान लिया मैंने, और मैंने माना कि 240 रुपए में ही मेरी प्रॉपर्टी बिकी, तो मेरा कैपिटल गेन कितना है? 89 रुपीज ओल्ड उसमें, और मुझे टैक्स कितना देना है? 17.8, और यहां पे मुझे देना है 140 मेरा कैपिटल गेन है, और मुझे 17.5 देना है। इसी तरह से मैंने 15 इयर्स पे भी कैलकुलेट किया। वहां पे मेरी इंडेक्सेशन मैंने कैलकुलेट किया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 245। और अगर मेरी सेल वैल्यू 700 रुपए है तो मुझे पुराने उसमें 455 का कैपिटल गेन होगा, और टैक्स मुझे देना पड़ेगा 91, और कैपिटल गेन नए के हिसाब से 600, बट मुझे टैक्स केवल कितना देना है? 75 रुपीज। चलिए मैंने 400 रुपए में मान ली प्रॉपर्टी बेची, मेरा रिटर्न 11.2 है, तो कैपिटल गेन ओल्ड पे कितना है? 245, और मेरे को टैक्स कितना देना है? 49। सिमिलरली यहां पे क्या है कि मेरा 390 रुपए कैपिटल गेन, और मुझे टैक्स देना 48.8। कहने का ये मतलब है कि जब भी हम कोई चीज नई चीज आती है तो हमारे को थोड़ी सी दिक्कत आती है समझने में, लेकिन धीरे 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 उस पे हमें समझ में आने लगता है कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं। ये एक टैक्सेशन को बहुत सिंपल मैं आपको, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं रोकना चाहूंगा। एक सवाल है मेरा कि उदाहरण से अगर समझें, अगर 10 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई थी 50 लाख रुपए में, या 5 रुपए मान लेते हैं, या 50 रुपए मान, तो 100 रुपए इसलिए लिया क्योंकि 100 से लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है। जी बिल्कुल। अगर 50 रुपए की खरीदी और वो जाकर के आज उसकी कीमत 100 रुपए हो गई है, तो ऐसे में अगर आप 100 रुपए में प्रॉपर्टी बेचेंगे जो कि 50 में खरीदी थी, तो इस 100 रुपए में जो 50 रुपए हमें कैपिटल गेन मिल रहा है, जो मुनाफा हो रहा है, तो इस पर किस तरीके से टैक्स लगेगा, और क्या वो स्लैब दर के अंदर भी आएगा? देखिए मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो भी आपका 50 रुपए की जो प्रॉपर्टी है, और अगर आपने 50 रुपए में ही बेची है 10 साल में, तो आपको इतना कम रिटर्न नहीं मिलेगा सर। अच्छा। 10 साल में, 10 साल में आप मान के चलिए, 10 साल में आप मान के चलिए कि जो आपकी रिटर्न आएगी वो कम से कम 10 से 15% के कम आएगी इतनी प्रॉपर्टी में। आप खुद देख लीजिए, आप अपने आसपास की प्रॉपर्टीज में देखिए कि किस रेट से प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं। लोग, अगर आप देखिए, अगर आपकी इनकम 8% या 7% है तो फिर आपको ओल्ड इंडेक्सेशन में ज्यादा बेनिफिट होगा, बट आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सर। एक सवाल और ये भी था मेरा कि जो है नई टैक्स रिजीम जो आई हुई है, तो आगे चल करके क्या पुरानी खत्म करने का के प्लान में है सरकार, या किस तरीके से जो प्रॉपर्टी पर जो नुकसान की बात कही जा रही है मार्केट में, ये चूंकि कंफ्यूजन हुआ है, लोग, बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कितना टैक्स लगता था और अब कितना लग गया है। एक तो मैं चाहूंगा LTCG पर आप थोड़ा सा डिफाइन कर दें, और दूसरा इंडेक्सेशन भी क्या है, हमारे व्यूअर्स के लिए वो जान पाए कि इंडेक्सेशन होती क्या है और LTCG क्या है, इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में अगर आप डिस्क्राइब कर दें। मैं आपको समझा। सबसे पहले मैं आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट, सपोज आपने 100 रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, आज उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, महंगाई दर हमारी सपोज 4% से 5% के बीच में आ रही है,
तो हमें सरकार उसका बेनिफिट देती है कि अब आप इस समय प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो लेकिन वो इन्फ्लेशन से कैलकुलेट करती है। अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से वो जो वो गवर्नमेंट का एक इंडेक्स आता है, लेकिन जो हमारी प्रॉपर्टी पे रिटर्न आ रही है वो हमारी इन्फ्लेशन से कम 8% है ऊपर रिटर्न आ रही है। अगर मैं 5% भी मान लूं तो आप ये मान के चलिए कि 12 से 16% के बीच में प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं। तो वो जो डिफरेंस है वो आपका इन्फ्लेशन, जो इंडेक्सेशन को आपको बेनिफिट मिल रहा है वो तो आपको 4% ही 5% मिल रहा है, लेकिन आपकी रिटर्न तो 12-14% आ रही है ना। तो वहां पे आपको कैपिटल गेन पे फायदा ज्यादा मिलेगा। और कैपिटल गेन क्या है कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो जो भी टाइम पीरियड लेती है उसके ऊपर वो कुछ टैक्स चार्ज करती है। गवर्नमेंट का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का है, आपने देखा होगा, चाहे वो इनकम टैक्स रूल हो चाहे कुछ, उसको वो कॉम्प्लेक्स की जगह बहुत सिंपल बनाना चाहती है। पहले क्या था, आप सपोज इनकम टैक्स का भी हमें कैलकुलेट कर लें तो आपको यहाँ सेविंग करनी है, वहां सेविंग करनी है। अब उन्होंने बिल्कुल सिंपल से स्लैब दे दी है, आप उस स्लैब में आते हैं, कोई डिडक्शन नहीं कहेंगे, तो कैलकुलेशन क्या हो गई, बहुत सिंपल हो गई है। आप किस में आ रहे हैं, वरना पहले क्या होता था, कैलकुलेशन बहुत टीडियस होती थी, हर आदमी उसको समझ नहीं पाता था कहाँ मैं टैक्स में बचाऊं, कहाँ मैं इन्वेस्ट करूं, क्या मैं करूं। अब उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और आगे चल के फ्यूचर में आप ये समझ लीजिएगा, गवर्नमेंट नए टैक्स रिजीम की तरफ जा रही है, सिंप्लीफिकेशन। जी बिल्कुल, जैसे आपने ये बताया, तो इसका मतलब है आप जो कह रहे हैं कि मकान जो लोग सोच रहे हैं प्रॉपर्टी बेचना महंगा पड़ेगा, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है आपके हिसाब से? अगर देखिए, अगर रिटर्न के हिसाब से, मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और आपने विद इन 1 ईयर एक वही प्रॉपर्टी उसी कॉस्ट में खरीद ली है, तो आप किसी भी टैक्स में नहीं आएंगे। अच्छा, जो लोगों के दिमाग में है कि नहीं इस पे भी हमें टैक्स देना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू मी उस पे कोई वो नहीं है। और ये मेरे ख्याल से इनकम टैक्स ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये क्लेरिफाई भी कर दिया है। जी, तो इस तरह से AK निगम जी ने हमें समझाया कि किस तरह से जो है LTCG के में बदलाव करने से प्रॉपर्टी बेचने पर ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये समझने वाली बात है। और इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्सेस के बदलाव से क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।